नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाणी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। संसद सत्र के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा हिंदू हिंसक दिए गए बयान पर रामनगरी के संतों महंतों ने बैठक करके निंदा प्रस्ताव पास कर आंदोलन की चेतावनी दी। सिद्धपीठ बड़ा भक्त माल आश्रम में सैकड़ों की संख्या में संतों ने एक बड़ी बैठक आयोजित की, जिसमें संतों ने अपने अपने विचार रखे और बैठक में निर्णय लिया गया कि राहुल गांधी अगर हिंदू हिंसक बयान पर सार्वजनिक माफी नहीं मांगते तो अयोध्या के सभी संत महंत और संपूर्ण हिंदू समाज आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। वहीं बड़ा भक्तमाल के महंत अवधेश दास ने कहा कि अयोध्या के राजा सिर्फ राजा राम है, किसी और को राजा कहना अयोध्या का अपमान है। राहुल गांधी लोकतंत्र में बैठकर इस तरह न बोले, नहीं स्थिति और खराब हो जाएगी। बड़ा भक्तमाल के महंत स्वामी अवधेश दास ने कहा कि अयोध्या के राजा सिर्फ राजा राम है, किसी और को राजा कहना अयोध्या का अपमान है। राहुल गांधी लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर इस तरह न बोले और स्थिति खराब हो जाएगी। कुल मिलाकर अयोध्या के संतों ने हुंकार भरी है। अगर गांधी सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते तो पूरे देश में विरोध दर्ज करवाया जाएगा, कांग्रेस का पूरा सफाई हो जाएगी। कुल मिलाकर अयोध्या के संतों ने हुंकार भर ली है तो पूरे देश में विरोध दर्ज कराया जाएगा। बैठक में बड़ा भक्त पीठाधीश्वर महंत अवधेश दास, महंत रामानंद दास, महंत जनमेजय शरण, महंत राम शरण दास, जगत गुरु रामानुजाचार्य, स्वामी डॉक्टर राघवाचार्य, महंत गौरीशंकर दास, महंत ब्रिजमोहन दास, महंत जनार्दन दास, महंत शशिकांत दास, महंत मनीष दास, महंत अयोध्या दास, महंत जयराम दास, महामंडलेश्वर गणेशानंद, महापौर गिरीशपति त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में संत मौजूद रहे। अयोध्या वासियों को बहुत प्रकार की वेदना लोगों के द्वारा मिल रही है। हम लोग तो ऐसे वेदनाग्रस्त हो गए हैं के मंदिर में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक के रूप में बताया। हिंदू हिंसक हिंसक हिंसक, जबकि हिंदू हिंसक कभी रहा नहीं। अगर हिंसक होता तो कश्मीर से भगाया क्यों जाता? अगर हिंसक होता तो अपने ही देश में दोयम किस्म का नागरिक बनकर के क्यों रहता? आजादी के बाद से हिंदुओं को गाली देना कांग्रेस का लक्ष्य रहा है, क्योंकि ये जिनकी संतान है, ये जिनकी परंपरा है, ये जिनके ब्लड हैं, ये अपने आप को बताएं कि ये क्या है। यहूदी हैं, फारसी हैं, इस्लामिक हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, पंडित हैं, ये सिद्ध तो करें कि ये क्या है। जब इनका खुद का ही कोई अता पता नहीं है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और इंदिरा जी ने कुनबा जोड़ा। अब ऐसे लोग न तो हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न ईसाई हैं, न क्रिश्चियन हैं। ये केवल मात्र देश को खाने वाले लोग हैं, देश को समाप्त करने वाले लोग हैं। आज इतनी बड़ी संपदा इंदिरा जी के पास, आज इतनी संपदा राजीव गांधी के पास, आज इतनी बड़ी संपदा सोनिया गांधी के पास, ये कौन सा धंधा करते हैं? ये कौन सा बिजनेस करते हैं? इतना धन संपत्ति इनके पास कहां से आ गई? ये कहां के राजा महाराजा हैं जो इनके पास इतनी संपत्ति है? इसलिए ये केवल देश को लूटने का काम करते हैं। हिंदुओं को अपमानित करना इनका एकमात्र लक्ष्य है। और मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि अगर वो रायबरेली से जीत के गए हैं तो उनको वोट किसने दिया है? वो कौन लोग थे जो इनको वोट दे करके और भेजे हैं? तो मैं कहूंगा कि जिन लोगों ने वोट दिया है वो हिंदू आतंकवादी थे या हिंदू थे ही नहीं, यही तो मानना पड़ेगा। इसलिए राहुल गांधी को उसी संदर्भ में क्षमा मांगनी चाहिए पूरे हिंदू समाज से, और नहीं मांगते हैं तो आने वाले समय में जो रावण की गति हुई, सोई रावणगढ़ दिया न बाती, 9 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और सोई रावणगढ़ दिया न बाती। आने वाले समय में कांग्रेस का हाथ समाप्त हो जाएगा, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज वाणी।